बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे आज के सबक का उन्वान है खुदकुशी। हैयत के एतबार से ये एक अफसाना है और इसके तहरीर करने वाले मशहूर अफसाना निगार सादत हसन मंटो हैं। इसका इंतखाब मजमूआ नज़्म व नसर बराए जमात 11वीं से किया गया है। अफसाने की कहानी का जायजा लेने से पहले आइए अफसाने की तारीफ की दोहराई करते हैं। अफसाना से मुराद ऐसी मुख्तसर कहानी है जो जिंदगी के एक पहलू को बयान करती है और इसका इख्तिताम अमूमन कारी को सोचने पर मजबूर कर देता है। आइए अफसाना खुदकुशी का जायजा लेते हैं। जाहिद एक आम सा इंसान था जो अपनी हसीन और जवान साल बीवी के साथ नहायत खुशोखरम जिंदगी बसर कर रहा था। जब उनके यहाँ एक नहायत हसीन बेटी की पैदाइश हुई तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। उसकी बीवी अपनी बेटी का मुनफरिद नाम रखना चाहती थी। जितने भी नाम जाहिद उसे पेश करता वो उनको कबूल करने से इनकार कर देती और इसी बात पर जोर देती कि उसकी बेटी का नाम सबसे ज़्यादा मुनफरिद और अलग होना चाहिए। इसी सिलसिले में जाहिद ने नाम रखने के लिए लुगत की मदद लेने का फैसला किया और बाजार की तरफ रवाना हुआ, जहां से उसने एक निहायत कीमती और दीदाज़ेब लुगत खरीदी और वापसी पर उसकी मुलाकात अपने एक देरीना दोस्त से जूतों की दुकान पर होगी। जब जाहिद ने उसे अपनी बेटी के बारे में बताया तो उसका दोस्त बहुत खुश हुआ और उसकी बेटी के नाम के बारे में इस्तफसार किया। जाहिद ने उसे बताया कि ये लुगत उसने अपनी बेटी का नाम रखने के लिए ही खरीदी है। उसके दोस्त ने उसे नसीहत की कि नाम में क्या रखा है, उसे अपनी बेटी की लंबी जिंदगी की दुआ करनी चाहिए और उसने कुछ तोहफा और हदिया रुपए की सूरत में उसकी बेटी के लिए भी जाहिद को दिया। अपने दोस्त की बात सुनकर जाहिद के दिल पर जाने क्या असर हुआ कि वो निहायत बेचैनी के आलम में घर की तरफ रवाना हुआ। इसी बेचैनी के आलम में जब जाहिद घर पहुंचा तो उसके सर पर यह जानकर आसमान टूट पड़ा कि उसकी अजीज जान बेटी इस दुनिया से रुखसत हो चुकी थी और उसकी मौत की वजह तशन्नुज के लगने वाले झटके थे जिनकी ताब वो नन्ही जान न ला सकी। उसकी बेटी की वफात के बाद उसकी बीवी को बुखार का अर्जा लाहिक हो गया। दिल की कमजोरी और दीगर अवारिज भी उसकी बीवी के लिए जानलेवा साबित हुए और कुछ ही अरसे के बाद उसका इंतकाल हो गया। अपनी बीवी की वफात का सदमा जाहिद को बिल्कुल तोड़ गया और उसके लिए ये दुनिया अंधेर हो गई। अब उसका इस दुनिया में रहने का कोई आसरा नहीं था। यही वजह है कि उसने अपनी जान लेने का मुसम्मम इरादा कर लिया और रेलवे टाइम टेबल को देखा ताकि किसी भी आने वाली ट्रेन के सामने कूद कर अपनी जान दे दे, क्योंकि अब वो इस दुनिया के अंदर अकेला नहीं रहना चाहता था। यही वजह है कि जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो उसका ये इरादा बिल्कुल मुसम्मम था कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहेगा और खुदकुशी जैसा संगीन कदम उठा लेगा। लेकिन जब रेलवे लाइन पर उसने किसी दूसरे शख्स को अपनी जान लेने की कोशिश करते हुए देखा तो उसने फौरन उस शख्स की जान बचाई और उसे जिंदगी की अहमियत के बारे में नसीहत करते हुए कहा कि जिंदगी बहुत प्यारी चीज है और इसकी कदर करनी चाहिए और जीने के लिए इंसान को कोई ना कोई सहारा जरूर मिल जाता है। मरकजी ख्याल। इस अफसाने में यह बताया गया है कि इंसान मसाइब, तकालीफ और मुश्किलात से घबरा कर मनफी सोच का शिकार हो जाता है और गलत रास्ता अपना लेता है। इंसान को मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। कई मर्तबा दूसरे इंसान को गलत राह पर चलते हुए देखकर इंसान का ज़मीर उसे उस काम से रोक लेता है और वो ना सिर्फ खुद गलत काम से बच जाता है बल्कि दूसरे इंसानों को भी इससे बाज रखता है। यानी आगाही का एक लम्हा भी इंसान की जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। सादत हसन मंटो के हालात जिंदगी। सादत हसन मंटो के वालिद गुलाम हुसैन मंटो कौम और जात के कश्मीरी अमृतसर के एक मोहल्ले कूचा वकीला के एक बड़े खानदान के साथ रहते थे। मंटो 11 मई 1912 को मौजा समरियाला जिला लुधियाना में पैदा हुए। उनके वालिद लुधियाना की किसी तहसील में तैनात थे।
दोस्त उन्हें टॉमी के नाम से पुकारते थे। मंटो अपने घर में एक सहमा हुआ बच्चा था जो सौतेले बहन भाइयों की मौजूदगी और वालिद की सख्ती की वजह से अपना आप जाहिर न कर सकता था। उनकी वालिदा उनकी तरफदार थी। वो इब्तदा ही से स्कूल की तालीम की तरफ माइल नहीं थे। उनकी इब्तदाई तालीम घर में हुई। उन्होंने इंसानी नफ्सियात को अपना मौजू बनाया। पाकिस्तान बनने के बाद उन्होंने बेहतरीन अफसाने तख्लीक किए जिनमें टोबा टेक सिंह, खोल दो, ठंडा गोश्त, धुआं और बू शामिल हैं। उनके कई अफसानी मजमूए और खाके और ड्रामे शाया हो चुके हैं। 18 जनवरी 1955 में उनका इंतकाल हो गया। मंटो की तहरीर की खसूसियात। मंटो ने तल्ख मौज़ूआत को अपने अफसाने का मौजू बनाया, इंसानी नफ्सियात की भरपूर अक्कासी की, उर्दू अफसाना निगारी को बैनुल अक़वामी मियार के ऐन मुताबिक बनाया। तहरीर उनकी निडर और बेबाक अंदाज की निशानदही करती है। वो हकाइक को तहरीर की मदद से मंजर आम पर लाए। उनके किरदार जीते जागते नजर आते हैं और किरदार निगारी लाजवाब है। इस अफसाने से ताल्लुक रखने वाले मुमकिना सवालात इस तरीके से हो सकते हैं। सवाल नंबर 1, जाहिद अपनी बेटी का नाम रखने में तजब्जुब का शिकार क्यों था? सवाल नंबर 2, जाहिद के दोस्त की नसीहत में क्या नुक्ता मुज़मिर था? सवाल नंबर 3, परागंदा ख्याली से क्या मुराद है? सवाल नंबर 4, जाहिद के किरदार की 5 खसूसियात बयान करें। सवाल नंबर 5, लुगत का इस्तेमाल अमूमन मानी तलाश करने के लिए किया जाता है। लुगत के मजीद 3 फवाइद भी तहरीर कीजिए। आप इन तमाम सवालात की मश्क करके इस अफसाने की तैयारी को मुकम्मल कर सकते हैं। आपकी समाअतों का बेहद शुक्रिया।